हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज कोई भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले एक हेलमेट लिया था, जैसे कि मैंने बताया था इंस्टाग्राम में भी और एक बार यूट्यूब में भी बताया था कि मैं हेलमेट लेने वाला हूँ। तो मैं अपना बजट बता देता हूँ। पहले मेरा लगभग बजट 5000 के अंदर का था। तो 5000 में मैंने बहुत सारे हेलमेट देखे। MT के आते हैं और SMK के आते हैं, आपके वेगा वगैरह भी 5000 के अंदर मिल जाते हैं। और दूसरा एक्सिस का, खैर एक्सॉर और एक्सिस सेम ही है, मतलब थोड़ा सा कंपनी बस मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो डिफरेंस है, बाकी एक्सॉर के अंडर में ही आती है एक्सिस। तो मैं साथ में मॉडल भी बता दूंगा कि कौन कौन 5000 के अंदर आते हैं। जैसे SMK का टाइफून हो गया और MT का थंडर हो गया और एक हमर भी आता है MT का ही। तो हमर शायद तक इसके अंडर प्राइस में आता है, मतलब 5000 के अंदर आता है। जो थंडर वाला मॉडल है वो 6500 6800 का आता है। तो और मेन MT में दिक्कत क्या रहती है, मतलब दिक्कत नहीं, मतलब एक यूनिक है उसमें अलग कि जो पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक आती है उससे वो पूरा बना रहता है। और शायद तक उसी के कारण ही वो जो भारी हो जाता है थोड़ा सा हेलमेट। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने उनसे पूछा था जो एक्सॉर का हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि जो MT है वो थोड़ा सा हैवी साइड में है, इसीलिए मैंने एक्सॉर चुना। और मेरे एक फ्रेंड ने भी लिया था MT का हेलमेट, लगभग 9500 का उसको पड़ा है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जैसा कि मैंने बताया, मेरे एक फ्रेंड है, उसने भी लिया था, जो अभी मेरा कैमरामैन है, तो वो 9500 का उसको पड़ा था। मैं उसका ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि 9500 का उसको क्यों पड़ा था। उसने एक पावर स्पोर्ट करके वेबसाइट है, उससे ऑर्डर किया था। तो जब उसके पास आया तो उसकी साइज़ छोटी पड़ गई, तो उसने वापस भेजा, तो उसे 1000 वापस करने के लगे। वो जो हेलमेट है एक्चुअली शायद 8500 या 8000 तक का है, 1000 उसको वापस भेजने में लग गए। और जो कंपनी ने रिफंड किया तो उसको 500 रुपये का बस रिफंड आया और 500 रुपये उसके डूब गए। तो एक ये चीज़ याद रखना कि कभी भी मतलब वेबसाइट से लेने से अच्छा आप ऑफलाइन ट्राई करो। ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब ब्रांड्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन सब के। मैंने भी ये चीज़ इंदौर के एक ऑफलाइन शॉप से ही लिया है, तो मैं उसका प्रमोशन नहीं करूँगा क्योंकि कुछ भी छूट नहीं मिली है। ऑफलाइन ये शायद तक 4554 रुपये का है और मुझे ये पड़ा है 4500 रुपये का। मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा कारण क्या था इस हेलमेट को लेने का। सबसे पहले इसका जो साइड का लुक है वो मुझे पसंद आता है, थोड़ा सा AGV टाइप का लगता है और बहुत सालों से ये लुक चल रहा है। आपने जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, इवन JS फिल्म्स और भी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, वो यही हेलमेट यूज़ करते हैं। और बहुत बार जब उन्होंने पेड प्रमोशन नहीं की है तो इसे ही प्रमोट किया है। अब भले ही उन्हें पेड प्रमोशन मिलते हो तो वो MT प्रमोट करे या फिर कोई भी करे, बट इस प्राइस रेंज में आप भी मानोगे कि एक्सॉर अच्छा ब्रांड है। तो जितना मैं बता रहा हूँ मेरे बजट के हिसाब से ये हेलमेट अच्छा था। तो अब मैं इसकी थोड़ा फीचर्स बता देता हूँ आपको। 2 दिन से मैं रुका हुआ हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गए ये हेलमेट लिए, मुझे सिर्फ वीडियो बनानी थी इसलिए मैं रुका हुआ था। तो अभी मैं आप सबके सामने ही इसका स्टिकर वगैरह निकालूंगा। अभी तो मैं पे दिखा देता हूँ, पहले थोड़ा सा टाइट है अभी ये। और सबसे पहले जो अच्छा चलता है, जो मुझे भी यूनिक लगा था, ये जो आपके साथ एक विंडशील्ड रहती है, मतलब अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करके, ये मेनली जैसे आप ब्लैक कलर के शेड्स लगाते हो गाड़ी चलाते वक्त, तो वो ना लगाना पड़े तो उसका है। खैर मुझे तो चश्मा लगता है तो मुझे ये भी लगाकर मैं ये भी चलूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके वेंटिलेशन के लिए रहता है, एक ये वेंटिलेशन के लिए है और एक आपका ये वेंटिलेशन के लिए है, दोनों। और इसके साथ साथ ये एक स्पॉयलर लगा हुआ है, ये मतलब जो दुकान वाले थे उन्होंने लगा के ही दिया था। बाकी एक छोटा स्पॉयलर आता है जो कि मुझे ही लगता है मैं कभी इसे लगाऊंगा और ना ही आप लगाओगे। ये जो लुक देता है ये वाला वाइज़र, वो ये कभी नहीं दे सकता। मैं ये बताऊंगा ये क्या है, आप समझ सकते हो, ये ब्लड ग्रुप होगा। तो ऐसा भी क्यों लगे कि मतलब मैंने दिखाया नहीं, ये छोटा सा वाइज़र है, सॉरी स्पॉयलर है। और जो मैंने ब्लड ग्रुप बताया वो दिखा देता हूँ। ये सारे ब्लड ग्रुप हैं जो कि मुझे नहीं पता है, मैं जल्दी ही अपना चेकअप करा लूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप क्या है मेरा। और इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ एक्सीडेंट डू नॉट रिमूव द हेलमेट। और अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत लोग सबसे पहले हेलमेट निकालते हैं, पता चले हेलमेट टूटने से पहले खोपड़ी निकल जाए। ये एक्सॉर का अपने को स्टिकर मिला हुआ है जो कि नहीं लगाऊंगा कहीं, मैंने अभी तक गोप्रो के स्टिकर कहीं नहीं लगाए। और ये चीज़ जो है, ये तो खैर पर्ची है जो पैसे की है, ये अपने लगते हैं पीछे साइड। जैसे अगर आप कभी हाईवे वगैरह में जाते हो ना, तो जो लाइट्स पड़ती हैं, तो कभी मान लीजिए लाइट आपकी नहीं चल रही है गाड़ी की, तो इसमें पता चल जाए बड़े जो ट्रक होते हैं या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी होती है SUVs की, कोई जा रहा है सामने, तो ये रिफ्लेक्टर्स हैं एक तरीके से। तो ऐसा कुछ लुक है, मैंने बता दिया। अब मैं इसकी स्टिकरिंग वगैरह निकाल देता हूँ तब मैं दिखाता हूँ। लो भैया, साफ साफ स्टिकर, एक्सॉर का स्टिकर फाइनली निकल गया। साइज़ बता देता हूँ, ये L है। मेरे दोस्त ने M मंगाया था पहले, तो उसको लौटाना पड़ा था। और साइज़ थोड़ा सा मतलब वो बोलते भी हैं कि आपके गाल थोड़े से दबने चाहिए, तब हेलमेट टाइट होता है। और खासकर मैंने XL भी ट्राई किया था। XL में क्या होता है, जब मैं चश्मा लगाता हूँ, XL अगर पहनता हूँ तो हेलमेट हिलता है। अगर मैं गड्ढे में कहीं गाड़ी कुदाऊंगा तो हेलमेट हिलेगा, तो मेरा चश्मा भी हिलेगा।
तो एक तरीके से वो एक्सीडेंटल ही है, मतलब एक्सीडेंट को प्रमोट करना ही है। तो स्वच्छ भारत को देखते हुए मैं पीछे रख लेता हूँ इसको। तो अब मैं इसमें एक एंटी फॉग का जो लेयर रहती है उसमें भी एक येलो कलर की प्रोटेक्शन फिल्म रहती है, वो भी रिमूव कर देता हूँ। इधर पास में आओगे तो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हल्का हल्का निकालते हैं, इधर साइड का निकला हुआ है, खैर ये देखो ये निकला हुआ है हल्का हल्का, ये मैंने आधा निकाला और अब मैं इसे पूरा निकाल दिया। तो ये एंटी फॉग की फिल्म रहती है, प्रोटेक्शन फिल्म रहती है। तो अभी एक और चीज़ बची है फिल्म निकालना। अभी तो ये अपने वाइज़र या फिर विंडशील्ड कुछ भी बोल लीजिए उसकी है। अभी एक ये बची है जिसको इनर सनस्क्रीन बोल रहा है। तो इनर सनस्क्रीन की भी अपन ये प्रोटेक्शन फिल्म निकाल देते हैं। तो ये है, किसी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हो तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा विंडशील्ड का बता देता हूँ। विंडशील्ड मैंने पूछा था तो बजट से एक्सीड कर रहा था। विंडशील्ड आती है इसकी 800 रुपये की, वो ब्लैक वाली जो मैं अभी लगवाऊंगा। बट वीडियो बनानी थी और साथ में दिखाना था कि स्टॉक ऐसा आता है और विंडशील्ड मतलब ब्लैक कलर के लगने के बाद थोड़ा सा लुक बहुत अच्छा हो जाता है। मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ, अगर आपने भी कभी एक्सॉर के हेलमेट सर्च की होंगी तो वो आपको पक्का ही दिखी होगी। तो उसी को ही देख के मैंने लिया था। और एक जो ड्रॉबैक है इसके बारे में मतलब मुझे लगता है वो सबसे पहले इसका आलू जैसा जो फ्रंट का है, भरे बगल से बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऐसा कुछ इतना बेकार नहीं दिखता। अगर इतना बेकार दिखता हो तो मैं लेता ही क्यों। बाकी ये जो डिज़ाइन है इसका एक्सॉर का, ये लगभग 4-5 साल से यही चल रहा है। इनकी 2-3 सीरीज़ ही आती है एक्सॉर की। एक आपने देखा होगा कि 12-13 हज़ार रुपये में आता है एक्सॉर एपेक्स का ही कार्बन फाइबर का। जो कार्बन फाइबर मतलब सिर्फ कार्बन फाइबर के कारण उसका जो प्राइस है वो 12-13 हज़ार हो जाता है। और उसके बाद एक रेस सीरीज़ आती है और मतलब वो 3,000 में आती है रेस सीरीज़। तो एक्सॉर का एक और मतलब मैंने ऑनलाइन देखा था जब मैं लेने जा रहा था, कुछ अलग ब्रांड था उसमें, मतलब अलग मॉडल था। मैं उसकी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। वो लगभग पहले 4,500 का था पर 4,000 रुपये का हो गया था। तो उसमें उसको ये चीज़ देख लेना कि वो अब वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि जिस शॉप से मैंने लिया है, मैंने उसके ओनर से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि वो जो मॉडल्स हैं वो अब डिसकंटिन्यू करने वाला है एक्सॉर, इसलिए वो मतलब डिस्काउंट में दे रहा है, मतलब 500 रुपये डिस्काउंट में कर रहा है। तो उससे थोड़ा सा बच जाना। और इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। पिन लॉक सिस्टम आता है एमटी वगैरह में जो भी आते हैं 10,000 12,000 के, उसमें भी यही सिस्टम रहता है। तो अच्छा है आपको एमटी। और इसमें जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के अलावा इसमें जो है लुक तो अच्छा मिलता ही है। साथ में ये जो आपको सनस्क्रीन की ये जो विंडशील्ड मिलती है ये अलग मिलती है, आपको एमटी में कभी भी नहीं मिलेगा, मतलब मिलता ही नहीं है, कोई बड़े प्राइस पॉइंट में भी नहीं मिलता। मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ अपनी, मेरे वो दोस्त का था तो वो उस जो मैंने बताया था कि उसने वापस किया था वही वाला है। तो यही है हेलमेट। और इसके साथ में जो मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका है, ये पोथी पतरा है इसका। और ये है अपना, इसमें इसका मतलब पाउच टाइप का है, इसमें आप अगर चाहो तो हेलमेट रख सकते हो। तो क्वालिटी इसकी अच्छी है फाइबर की। जो मेरे दोस्त ने लिया था तो उसके पास भी एमटी का था, तो एमटी में भी उसको आया था। तो जब उसने पहली बार इसको लिया था तभी उसने बोला था कि इसकी जो क्वालिटी है, मतलब जो इसके क्लॉथ है वो भी अच्छा है। तो इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक बोलता है कि जब आप कोई चीज़ लेते हो तो मतलब आपको किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वो भी मैटर करता है। तो यही है। तो ये है हेलमेट। और ये 2 वीडियो ही मैं बनाने वाला हूँ। एक पहले मैंने हेलमेट का आपको बता दिया और इसका मैंने आपको लुक दिखा दिया, एक बार आप देख लो। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो चीज़ मैंने चेक किया था, मैंने यूट्यूब में ही देखा था। जब आप लेने जाते हो ना तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि ISI सर्टिफाइड है, ECE डॉट है, ये सब मतलब जो भी आप लोग देखते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ISI मार्क होता है ना, वो कभी कभी स्टिकर टाइप का चिपका देते हैं। तो आप एक बार टच करके ज़रूर फील करना, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि ये एक स्टिकर है कि ये प्रिंटेड है। मतलब अगर प्रिंटेड है तो कंपनी ने प्रिंट करके दिया है, और क्या भरोसा कि जिससे भी आप ले रहे हो उसने पहले ही ISI का सर्टिफाइड कर दिया हो और वो डमी हो। तो एक बार ज़रूर टच करके देखना। ये चीज़ मैंने यूट्यूब में ही देखी थी तो मैंने सोचा बता दूँ। और इसके बाद लुक ऐसा है, और मैंने ये बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और रही बात कि मैं वीडियो कितने लाने वाला हूँ, तो एक ये हेलमेट की वीडियो हो गई, और जो दूसरी वीडियो मैं लाने वाला हूँ वो सिर्फ इसकी मतलब जो मैं मोटो ब्लॉग सेटअप करूँगा। मैंने कुछ दिनों पहले ही वो जो ब्लू आर्मर का माउंट होता है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो वो लगभग कल आ जाएगा। आज 11 तारीख है, 12 तारीख की डिलीवरी डेट दिखा रही थी, तो उससे मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब मैं जो अगली वीडियो लाऊँगा वो इसमें मैं पूरा आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप दिखाऊंगा। मेरे पास जे माउंट पहले से है और गोप्रो मैंने ले लिया था कुछ दिनों पहले ही, तो वो मैं एक बार सेटअप करके दिखा दूंगा। उसके बाद जो भी अपनी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें अपन इसका यूज़ करेंगे, और साथ में गोप्रो वगैरह का भी यूज़ करेंगे। कुछ दिनों बाद हम कुछ ट्रैवल भी करना चालू करेंगे तो भी अपन यूज़ करेंगे। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और मेरा मेन मकसद यही था, कोई स्कैम वगैरह तो है नहीं, मतलब या फिर मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मतलब है अगर आपको 5,000 के अंदर बजट है आपका तो आप एक्सॉर ले सकते हो, अच्छा ब्रांड है। मेरा ये पहला ही हेलमेट है जिसमें मैंने पैसा लगा के लिया है।
बाकी नहीं तो पहले मैं जो ये मेरी बाइक है, तो जब मैंने ये लिया था लगभग 3-4 साल पहले, मेरे पास स्टील बर्ड के ही थे। तो स्टील बर्ड की जो कंपनी की तरफ से मिलते हैं, मैंने उसी में लगाया था। मैं एक फ़ोटो दिखा दूंगा, उसी में अभी गोप्रो माउंट फिट है मेरा। जो ओरिजिनल आता है वो मैंने एमसीएल से फिट कर दिया है, बट अब इसको अच्छे तरीके से अपन तैयार करेंगे। और पैडिंग रिमूवेबल है, तो अपने को फ़ायदा होगा कि माइक वगैरह अच्छे से लग जाएगा। तो जो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो आपको बता भी दूंगा। कुछ नई चीज़ें भी होंगी तो वो भी मैं बताऊँगा। मेरे चैनल का मतलब यही है कि मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। कुछ गलती मेरे से होती है तो वो भी मैं बताऊँगा। और साथ ही में जब मैं इसको लूँगा ब्लैक वाला, तो मैं इंस्टाग्राम में डाल दूँगा। तो अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। बगल में आपको मेरी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं स्क्रीन में भी फ्लैश कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच। यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई।